सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो हमारे प्रेमी प्रभु परमेश्वर ने हमें एक बार फिर दे दिया है कि हम मन के नवीनीकरण की उन तमाम आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करते रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कौन कौन सी बातें हमारे मन के नवीनीकरण के लिए अति आवश्यक है उस पर हम चिंतन और मनन करते रहे हैं। आज एक बार फिर इस पड़ाव पर हम आ गए हैं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। तुम्हारी बुद्धि के नए इस संसार के सदृश न बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाएगी और तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव 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 सुनी सुनाई बात नहीं, अनुभव करके मालूम कर सको। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो इसके कहे अनुसार उसके कहे अनुसार आए विश्वास से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे कि यूहन्ना के 4 में उस भीड़ ने यीशु मसीह का संदेश सुनने के बाद उस सामरी स्त्री के पास आकर के कहते हैं हम तेरे ही कहने से विश्वास नहीं करते, वरन हमने आप जान लिया है कि यीशुआ ही मसीहा है। अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम व्यक्तिगत जब तक अपने अनुभव से परमेश्वर की बुलाहट नहीं जानेंगे, यीशु के दूसरे आगमन में हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए इसने कहा, उसकी गवाही सुन के हमको विश्वास हो गया, उसको देख कर के हमने अपना जीवन बदल लिया। ये सब हमारे लिए टेम्पररी बंदोबस्त है। शुरुआत में ऐसा जरूर चल सकता है, परंतु जब कभी भी हमारा व्यक्तिगत इंटरव्यू परमेश्वर के सामने होगा तो उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, वो ऐसा कहते थे, उसके आधार पर हमारा काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जब तक मन के नवीनीकरण का सत्य हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में लागू नहीं होगा, तब तक हम अनुभव के बिना परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव नहीं कर सकते। आपको मालूम हो, स्वर्ग के ऊपर लगे बंद ताले को खोलने के लिए मन का नवीनीकरण एकमात्र चाबी है। नो कंसीडरेशन। यदि आपने यीशु मसीह के आगमन के लिए अपनी तैयारी नहीं की तो चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद और बातों के पीछे हमारा व्यापार विश्वास का जो इतने लंबे समय तक हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे करते रहे हैं, उसमें घाटा होने की संभावनाएं हैं। इसलिए मत्ती की किताब के 16वें अध्याय के 19वें पद में बाइबल हमें ऐसा कहती है, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां, आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन, चाबियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। बांधना और खोलना, इसका मतलब है स्वर्ग में लगे दरवाजे पर ताला, उसके खोलने की कुंजी दिए जाने की बात हो रही है। आई विल गिव यू, नॉट गिवन। आई हैव गिवन यू द कीज ऑफ हेवन, ऐसे नहीं लिखा है, वरन आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। दूंगा, दिया है, नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, 4 अन्य भाषा निकाल के 4-6 भूत निकाल लिए, 10-20 बीमारी चंगा कर लिए, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे पास में स्वर्ग के राज्य की कुंजी है। कुंजियां अनेक वचन है, ताकोलगिल मलयालम में कहते हैं। दूंगा अर्थात हमारे लिए अनंत जीवन पर लगे ताले को खोलने के लिए कुंजियों में से एक कुंजी मन का नवीनीकरण है। यदि आपने 3 दांते वाली चाबी में से किसी एक दांते को खो दिया या वह टूट गई तो जिंदगी भर ताले पर चाबी घुमाते रहिए, वो खुलने वाली नहीं है। इसलिए
उद्धार का एक दाता, पवित्र आत्मा को पाने का एक दाता, दान वरदानों के पाने के पश्चात पवित्र आत्मा के द्वारा यदि मन के नवीनीकरण वाले दांते को आपने खो दिया ना, तो छेद पर चाबी डालने के बाद जिंदगी भर घुमाते रहिएगा। स्वर्ग का ताला खुलने वाला नहीं है। इसलिए स्वर्ग के ताले को खोलने का एक महत्वपूर्ण जो दांता है, वो दांता है मन का नवीनीकरण, रिन्यूइंग ऑफ माइंड। इसलिए मन के नवीनीकरण के महत्व को दुनिया ने इन समयों में खो दिया है। वे केवल विश्वास और अनुग्रह पर अनंत जीवन पाने की बात करते हैं, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मन का नवीनीकरण एक अति आवश्यक सामग्री है, जिसके बिना हम अनुभव तब तक हम परमेश्वर के इच्छा को, भली और भावती सिद्ध इच्छा को अनुभव करके मालूम नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आज दुआ मांगे इससे पहले कि बाइबल का परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, जिससे कि हम आगे और बेहतर समझ सकें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं बाप आसमानी। आज के इस दोपहर में आपने हमें एक बार फिर ये वक्त दे दिया कि हम आपके पवित्र चरणों में बैठकर आपके वचन पर चिंतन और मनन कर सकते हैं। राजा, आप स्वर्ग पर आकाश मिल्की गैलेक्सी, आकाश गंगा के ऊपर एक उजियाले से भरे हुए ग्रह में रहकर संपूर्ण धरती को अपने वचन की सामर्थ से संभाल के रखते हैं। ऐसे इब्रानी की किताब के पहले अध्याय के 1 और 2 और 3 पद में कहा है, वह अपने वचन की सामर्थ से हर तत्वों को संभाल के रखता है और वचन ही हर तत्व की छाप है। आज सनातन परमेश्वर, आज उसी वचन का भेद हम पर प्रकट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके दिल की धड़कन सुन सकें। आपके दास की बुद्धि को, हालेलुया, अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा। हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में हो और एक तीर के समान, जलती हुए तीर के समान हर एक श्रोताओं के दिमाग में नहीं वरन दिल के अंदर भिद जाए, जिससे कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा भारी रूपांतर का काम आज ही शुरू हो जाने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं, नासरत के यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपके सामने ये बात रखा था, जो दूसरा कुरिन्थियों की किताब है और उसके 10वें अध्याय के 3, 4 और 5वें पद में हमने पढ़ा था, और कुछ हिस्से पर हमने मंथन भी कर लिया था। क्योंकि यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। लड़ाई, हियर इज अ वॉरफेयर, एक लड़ाई है। और ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें लड़ना है। यदि कोई व्यक्ति इस लड़ाई के लड़ने में जरा भी देरी करे, तो हार जाने के टाइम पर अनंत जीवन की करोड़ों की संपत्ति हमारे हाथ से जा सकती है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें साफ रीति से एक भयानक लड़ाई की चर्चा देता है। यदि मैं आपके लिए 2 तिमुथी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़ के सुनाऊं। 2 तिमुथी चैप्टर 4 एंड वर्स 6 है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं। आपको मालूम है, बाबा पौलुस अपनी जिंदगी की शारीरिक यात्रा के अंतिम ढलानू पड़ाव पर यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब वह अतिशक्य हो गए, जब वह बहुत कमजोर हो गए भौतिक रीति से, और उन्हें भी आइडिया हो गया कि अब हमारे शरीर में रहने का वक्त बहुत कम बचा है, तब जिंदगी भर के निचोड़ को निकाल कर एक छोटे से प्याले में लाकर के वे कहते हैं, मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ। माई फिजिकल जर्नी इज ओवर, द टाइम ऑफ डेथ इज वेरी नियर। मुझे आहट सुनाई देती है कि संसार से कूच करने का वक्त अब मेरे लिए आ गया है। तब वह अपने जिंदगी भर के निचोड़ को हमारे सामने रखता है। मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का अर्थात इस शरीर से विदाई लेने का वक्त आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। वंडरफुल, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। और ये मेरी कुश्ती उस समय शुरू हुई थी
जब मैं घोड़े से गिरा था और इस अंतिम पड़ाव तक मैंने उस लड़ाई के ऊपर अधिकार पाने के लिए कॉन्शियसली जागृत रह करके जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या बात में जागना है? नींद से जागने की बात नहीं, वचन के ज्ञान में जागने की बात नहीं है। जागने का मतलब होता है हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जिस लड़ाई के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है उस लड़ाई के लिए जागते रहना। आज न जाने लोग कितने प्रकार की बातों में जाग रहे, परंतु जिसके लिए जागना चाहिए उसमें तो हम सो गए। जंगली बीज के बोए जाने के वक्त तो हम सो रहे थे ना। अच्छे बीज बोने में कोई समस्या नहीं थी, ना भूमि की समस्या है ना अच्छे बीज की समस्या है। समस्या तो आपके सोने की दशा में है ना। आप जब सो गए तब दुश्मन ने आया और जंगली बीज बो करके चला गया। अंकुरण में तो समझ में आया नहीं भाई साहब हमको, क्योंकि अंकुरण तो अच्छे बीज और खराब बीज के दोनों ही ना पीले पीले एक सूट की तरह होते हैं। वो तो बालें लगी 2.5 महीने के बाद जब कटनी का वक्त आ गया। आपको मालूम है जब कभी भी हमारी जिंदगी पर अच्छे बीजों के बीच में जंगली बीज बोए जाते हैं ना, तो इन जंगली बीजों के बोए जाने के वक्त जब वो अंकुरित होते हैं, जब वे बढ़ते हैं, वे पलते हैं और उनमें जब तक बालें नहीं लगती हैं तब तक समझ में नहीं आता है। ध्यान धर के कान खोल के सुन लीजिएगा। परंतु प्रभु ने जो उदाहरण दिया था कि अंकुरण निकले, तो अंकुरण में अच्छा बीज कौन सा है और जंगली बीज कौन सा है, इस बात की जानकारी तो अच्छे खासे किसान भी नहीं समझ पाएंगे। वो तो बालें लगने के बाद ही समझ में आती। याद रखिएगा, इससे ऐसे पता चलता है आपके द्वारा अच्छे बीजों के लिए डाले गए खाद, पानी, यूरिया, सोडा, वटेवर, जो कुछ भी आप उनके पालन लालन के लिए डालते हैं, वो सब अच्छे बीजों के साथ साथ तो जंगली बीज भी खा रहे थे। पता चला अच्छे बीजों को दबा के जंगली बीज ऊपर चले आए, पौधे निकल आए और अच्छे बीजों के द्वारा बने पौधों से ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली और फलदायी जंगली बीज हो गए। जंगली तो जंगली ना होता है, इसलिए तो आप जंगली गुलाब में अच्छा गुलाब लगाते हैं, जंगली पेड़ में अच्छे गुलाब के आम की कलम लगाते, क्योंकि उसको मालूम ना जंगली जल्दी से बढ़ जाता है। जी हाँ, किस मामले में जागना है? जागते रहो। किस मामले में जागना है? जंगली बीज नहीं बोने के मामले में जागना है। आज तो 99.999 लोग बीज हम एक दिन यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, बीड़ी पियो, दारू पियो, छोकरी को लाइन मारो, सब चलता। अरे भाईजान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कान खोल के सुन लीजिएगा। जंगली बीज जो आपकी जिंदगी के अंदर में बढ़ पल रहे हैं, वह एक दिन आपके धंधे को 101% घाटे पर पहुंचा देंगे। इसलिए जाग जाना ही बुद्धिमानी है। बाइबिल का परमेश्वर कहता है, मैं अर्ध की नाई उंडेला गया हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। किससे लड़ी है? अरे शैतान से लड़ कर के क्या अपना हाथ खराब करते हो? उसके गाल में तो बाल ही बाल हैं और गटर के समान बदबू आती है उसकी लार में। हाथ मत छूना गंदे आदमी को। अरे उसका बाप तो हमारे अंदर है। हाँ। अब मैं एक बात आपसे कहूं, सबसे पहला पाप कहां हुआ? आप कहेंगे अदन के बगीचे में। भाई साहब, इससे भी पहले हुआ था। कहां? स्वर्ग में। किसने किया था? लूसीफर ने। अरे बाबा, रे बाबा, स्वर्ग में पाप हो गया तो धरती में होने वाले ही पाप की तो कहानी ही बहुत छोटी हो जाती है। तो स्वर्ग में पाप कैसे हुआ? जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग में एक दिन लूसीफर महोदय बड़ी फुर्सत से बैठे थे, ड्यूटी वुटी बांट बूट करके, और एक बार उन्होंने यूं पंखा हिलाया ऐसा, तो वहां से छननन 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 की आवाज आई। और फिर दूसरा वाला यूं हिलाया तो गिटार की धुन सुनाई देने लगी। और फिर यूं उन्होंने सिर, तो ढोलक बजने लगा। उन्होंने कहा, वाह, मेरे हर पंखे में केसियो, यमाहा, ढोलक, तबला सब है। फिर उसने एक स्वर्गदूत को बुलाया, ए रॉबर्ट सरदूत, इधर आइएगा जरा, तुम भी भैया ऐसा पंख तो हिलाओ। तो रॉबर्ट स्वर्गदूत ने ना पंखा हिलाया, परंतु डमरू बजा ही नहीं। और दूसरा हिला,
तो गिटार बजा ही नहीं, पैर हिला तो ड्रम बजा ही नहीं। तो लूसीफर कहते क्यों तेरे पंखे में म्यूजिक वगैरह नहीं किया? अब मैं आपके सामने हिला तो रहा हूं। अब तक लूसीफर ने अपनी खूबियों को दूसरों की खूबियों के साथ में तुलना नहीं किया था, इसलिए आओ हम शब्द काम में लाता था। लिसन मी वेरी केयरफुली, आओ हम, लेट अस, क्योंकि उसको अपने और दूसरे स्वर्गदूतों में भिन्नता के मामले में कोई रेखा ही नहीं थी कि डिवाइड करे। परंतु आज तुलनात्मक भावना ने अपने अंदर, माफ कीजिएगा, अपने अंदर उन खूबियों को देखने के बाद दूसरों की कमियां, जरा देखना, आम जिंदगी में हम यही करते हैं। जब कभी हम तुलना करने चल पड़े, अपने आप को हमने दूसरों से बेहतर पाया, तो हमारे अंदर एक गुप्त घमंड पैदा हो जाएगा, सीक्रेट प्राइड। क्योंकि मैं, सामने वाला जो है 5 फीट 4 इंच है और मैं 5 फीट 7 इंच हूं, बस 3 इंच का फर्क है। इतने में मैं अपने आप को ऊंचा समझने लगता हूं। सामने वाले की चमड़े से मेरा चमड़ा यदि थोड़ा सा भी गोरा हो गया तो अंदर गुडू 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 होने लगता है, मैं गोरा हूं। यदि सामने वाला ग्रेजुएट है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, जब तक नहीं मालूम था ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बार मैंने पूछ ही लिया, तुम कहां तक पढ़े हो? जी ग्रेजुएट हूं। तब मैंने कहा मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूं। बस बात यही हो जाती है। ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के विचारधाराओं में मेरे और तेरे की रेखा बीच में चली आती है। जी हां, तुलना, कंपैरिजन। और आज धरती के अंदर में कितनी भारी मात्रा में लोग तुलना कर रहे हैं। दूसरे की कार देखते, दूसरे की टीवी देखते, दूसरे की बीवी देखते और अंदर ही अंदर कोढ़ने लगते हैं। एक दिन ऐसा ही नहीं मिली तो दूसरे की बीवी घर उठा लाते। तो कहने का मतलब ये है कि तुलना जो है ये भयानक चीज है। इतने पवित्र परमेश्वर के साम्राज्य में, स्वर्ग में, जहां लेश मात्र भी अंधेरा नहीं है, उस पवित्र जगह में तुलनात्मक तरीके से लूसीफर ने जब दूसरों की क्वालिटी और अपनी क्वालिटी में भेद निकालने की कोशिश किया, तो अपने अंदर जो क्वालिटी उसने देखी, उस क्वालिटी के आधार पर उसको अपने आप को पहचानने के लिए मैं बोलना पड़ा और दूसरों को आइडेंटिफाई करने के लिए तू बोलना पड़ा, आई एंड यू। बस खेल यहीं से शुरू हो जाता है। जिस दिन आई और यू का ड्रामा शुरू हो जाएगा, उस दिन हमारे अंदर कोई महाराजा उत्पन्न हो जाएगा और उस महाराजा का नाम है स्वाभिमान, घमंड। मैं, आई, ये तो खुदा का नाम है। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, ये परमेश्वर का नाम है, हम रख लेते हैं मैं। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन मैं नाम की विरासत हमारी जिंदगी में जन्म ले लेगी, उस दिन उल्टी गिनती हमारी जिंदगी में शुरू हो जाएगी परमेश्वर के पक्ष में। याद रखिएगा, यहां पर लूसीफर को जब अपने अंदर ज्यादा खूबियां नजर आईं तो स्वाभिमान पैदा हो गया। एक और कारण जरा सुनिएगा, जो युवा और युवतियों के जीवन में भारी मात्रा में इन दिनों में बढ़ पल रहा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। हिंदी में निराशा में उतना निचोड़ नहीं आता है, अंग्रेजी में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। डिप्रेशन क्या हो गया? लड़के को डिप्रेशन, लड़की को डिप्रेशन, पत्नी को डिप्रेशन, अमकी को डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बाइबल साइंस है। जब मैं अपनी तुलना ए नंबर व्यक्ति से करता हूं, यदि ए नंबर वाले व्यक्ति के अंदर मुझसे ज्यादा खूबियां पाई जाती हैं, मुझसे ज्यादा गोरा है, मुझसे ज्यादा ऊंचा है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा धनी है, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, मुझसे ज्यादा समझदार है, तो मेरे अंदर
तुलना करने के कारण मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, ऐसे वाले भाव पैदा हो जाते हैं और इसी समस्या को डिप्रेशन कहते हैं। दूसरे को बढ़ता पलता देख करके हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है, दूसरे की खूबसूरती देखकर अपनी काली चमड़ी पर डिप्रेशन आ जाता है, दूसरे की धन दौलत देख करके हमारे पास में कम है बोल करके हम निराश हो जाते हैं, दूसरे की पत्नी बहुत होशियार है, हम अपनी पत्नी देख करके अपने पत्नी के प्रति निराश हो जाते हैं कि क्या बेवकूफ के साथ मेरी जिंदगी घट गई। याद रखिएगा, डिप्रेशन। और डिप्रेशन, यदि किसी को डिप्रेशन हो जाए, डॉक्टर साहब के पास में जाइए तो डॉक्टर साहब कहेंगे इसको डिप्रेशन हो गया है। तो डॉक्टर साहब से यदि मैं पूछूं सर ये डिप्रेशन क्या होता है, तो डॉक्टर साहब एक बात कहेंगे, जिस बीमारी का ज्ञान हमको नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। मतलब हमने भी हाथ उठा दिया, नींद की गोली खा और सो जा, जब तक नींद आएगी तब तक डिप्रेशन का इलाज उठेगा तो तू जेल और तेरे माँ बाप जेल है। That's the reason। आप में से कितने लोग हैं जो इस धरती के अंदर डिप्रेशन के शिकार हैं? आप में से कितने लोग हैं जो स्वाभिमान के शिकार हैं? न डिप्रेशन पकड़ में आ रहा है, न स्वाभिमान पकड़ में आ रहा है। ये इस प्रकार का छलावा है, ये इस प्रकार हर मनुष्य के अंदर में पाया जाता है। धरती का हर मनुष्य या तो घमंड में अंधा है या निराशा के अंदर में अंधा है। Whether you are depressed, whether you are pride, you have a pride। दोनों वो जहर हैं जो आपकी जिंदगी को परमेश्वर के सामने खड़े रहने में रुकावट पैदा करेंगे। उसका एक ही कारण है, तुलना। आप जागृत नहीं हैं, आपके मन के अंदर में बोए जाने वाले बीजों ने आपके खाने को खा लिया है, उसने अच्छे बीजों के पौधों को दबा दिया है। जंगली बीज बढ़कर के जल्दी पौधे बन गए और जल्दी से ऊंचे आ गए और उनकी बालों में ज्यादा दाने लगे हैं। अच्छे दानों से बने पौधों के, अच्छे बीजों से बने पौधों की बालों से ज्यादा दाने जंगली बीजों के अंदर में पाए जाते। एक तो नीचे उसने जड़ में से खाद खा लिया और ऊपर जाके प्रकाश खा लिया। अर्थात दूसरे ओर से हम ये कह सकते हैं कि पौधों का इंतकाल हो गया क्योंकि हम लापरवाह थे बीज बोने के बेसे में, क्योंकि हम सो रहे थे। आज धरती के अंदर 99 बोले, हाँ 99 ही बोल देते, 99.999999999999 लोग स्वाभिमान और निराशा के कारण निद्रा में हैं। और यही दो रास्ते हैं जिससे वह जलते हुए तीर हमारे माथे पर डालता है, हमारी प्रार्थना में घात लगाता है, हमारी संगति को तोड़ देता है। यही स्वाभिमान और निराशा हमारे अंदर में प्रेम का इंतकाल कर देता है। हम संगति से हट जाते हैं, या तो स्वाभिमान के कारण से हटते हैं या फिर निराशा के कारण से हटते हैं, या निराशा के कारण हमारे अंदर खींच आ जाती है, स्वाभिमान के कारण हम लड़ पड़ते हैं। जी हाँ, नहीं करेंगे दुआ, दिमाग खराब हो गया हमारा। निराशा। आज धरती का 90% युवा समाज निराशा की हालात में हो। यही कारण है वे अपने माँ और बाप से नफरत करते हैं। यही कारण है आज उनको अपनी जिंदगी पर भरोसा नहीं रह गया। आज धरती के अंदर में 90% युवा और युवती नशे के गुलाम सिर्फ निराशा की हालात में है। अपना मन बुझाने के लिए, अपने दोस्त से छुटकारा पाने के लिए, अपनी प्रेमिका से छूट जाने के कारण मामा पापा प्यार नहीं करते, नौकरी नहीं लगती, मेरी चमड़ी काली है, सब होशियार हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं तो मर जाना चाहता हूँ। इन तमाम भावनाओं से इंसान कहीं ना कहीं नशे का गुलाम हो जाता है। और आज भारी मात्रा में युवा पीढ़ी नशे का गुलाम, या अपना मनोरंजन करने के लिए किसी गैर के प्रति युवा और युवती समर्पित होकर मन बुझाने के लिए वासना का शिकार बन जाते हैं। क्या फायदा जिंदगी में? नो लाइफ एट ऑल। यू नो व्हाई? डिप्रेशन। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये कुश्ती है, इस पर तुम्हें लड़ना होगा। पौलुस बाबा हमें लड़ने के लिए बोलते हैं। आज तमाम विश्व के युवाओं और युवतियों के लिए और पति और पत्नियों के लिए जो पारिवारिक जीवन में डिप्रेशन और आक्रोश में पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु आज एक गहरा संदेश दिया चाहता है।
मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं, मैं कूच करने का समय आ गया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और अपने विश्वास की रखवाली की है। आई सिक्योर माई फेथ। आपको मालूम है बाइबल कहती है विश्वास आता है, और यदि विश्वास आता है तो जाता भी है। पकड़ के रखना, ये भगवान का प्रसाद नहीं है कि एक बार विश्वास आ गया तो 1 इंस्टॉलमेंट एक्सपीरियंस करोड़पति बन गए आप। विश्वास आता है तो जाता भी है, जो आता है वो जाएगा जरूर। इसलिए आए हुए को नहीं जाने देना। कई बार कहते हैं अजी हम तो सन 70 में बपतिस्मा, हम तो विश्वासी हैं। अरे उस समय थे, आज हो क्या? तो बीड़ी क्यों धोखते हो? याद रखिएगा, विश्वास की रखवाली कौन करेगा? विश्वास में लंगर कौन देगा? यदि हमने अपने विश्वास की रखवाली के मामले में जला भी लापरवाही की तो हमारा मन हमें धोखा देकर के कहेगा कि मैं तो विश्वासी हूं, परंतु हमारे अंदर विश्वास तो है ही नहीं, वो तो आया था पर चला गया। आप हर घर के कोने पर ढूंढ लीजिएगा विश्वास वगैरह है क्या। थामे रखना है विश्वास को, ये लड़ाई है। और विश्वास की रखवाली करने के लिए कुश्ती की जरूरत ज्यादा है, और इस कुश्ती के लिए हमें तैयार होना है। अब ये कुश्ती किससे लड़ी जानी है उसके लिए समय बना लें, फिर अपने पॉइंट पर हम आ जाएंगे। अभी जरा एक और पद हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जो आपको मिलेगी तिमुथी की किताब और पहला तिमुथी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद। 1 तिमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19 है। वहां लिखा है, उस और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। वंडरफुल। उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसको दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, जब पानी में जहाज डूब ही गया है सर, तो वह निकाला नहीं जा सकता। आपको मालूम है समुद्र में डूबे जहाज को निकालने में इतना पैसा लग जाएगा कि उतने पैसे में 3 खड़े हो जाएंगे। इसलिए जो डूब गया वो डूब गया, वहां से कोई मशीन नहीं निकाली जा सकती है। आप बच के निकल लो, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं निकलता वहां से। सोना चांदी भी नहीं निकाल पाते आप। एक बार समुद्र में जहाज डूबा ना तो वो नहीं निकलता है। वैसे ही एक बार हमारा विवेक के थामे नहीं रहने के कारण एक बार विश्वास समुद्र के अंदर डूब गया तो और कोई रास्ता नहीं है वहां से संपत्ति निकालने का। गोताखोरों को लाना पड़ेगा, वो भी 10 किलो ही माल निकाल सकते हैं, कोई जहाज का स्टीयरिंग निकाल के बाहर नहीं कर सकते। याद रखिएगा। इसलिए पौलुस बाबा कहते हैं, मैंने विश्वास की रखवाली हेतु लड़ाई लड़ी है, और उस विश्वास की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए मेरा विश्वास ना खो जाए बोलकर कि जो लड़ाई का जो क्षेत्र है वह यह है कि मैं अपने विवेक को, अच्छे वाले विवेक को मैं थाम के रखता हूं। आज कितने लोगों का विवेक बिगड़ा है, कितने लोगों के विवेक में लोभ है, कितने लोगों के विवेक में शिकायत है, कितने लोगों के विवेक में झगड़ा है, कितने लोग हिपोक्रेट हैं, कपटी हैं, ऊपर कुछ बोलते हैं अंदर कुछ बोलते हैं। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू गॉड, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू देयर पेरेंट्स एंड वाइफ्स एंड हस्बैंड्स एंड मदर एंड फादर। आज कितने जवान बच्चे हैं जो अपने मामा पापा से छुप छुप करके क्या क्या करते हैं। आज कितने पति लोग हैं जो अपने पत्नी से, और कितनी पत्नियां जो अपने पति से छुप छुप करके पता नहीं क्या क्या उपद्रव काला पीला कर रहे हैं। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। दैट मीन्स उनका विवेक गंदा हो गया। पति जब रहता है ना तो बटन वाला मोबाइल काम में लाती हैं दीदी जी, और जैसे ही वो गया तो एंड्रॉइड वाला निकालती साड़ी के बीच से। मुझे समझ में नहीं आया अभी तक ये छुपा कहाँ था। नहीं बोले वो प्राइवेट बिजनेस है। आपको क्या लगता है आप अपने पति के लिए ट्रांसपेरेंट हैं? गले में क्रूस लोहे सोने का 1.5 किलो वाला लटका लो ना तो ऊपर वाला कभी आपको पसंद नहीं करेगा। सावधान, चोट मत खाइए।
बाइबल का प्रभु कहता है, अच्छे विवेक को थामे रखने वाली लड़ाई के द्वारा हम अपने विश्वास रूपी जहाज को समुंदर में डूबने से बचा सकते हैं। इस कुश्ती के लिए मैंने जिंदगी, इस महत्वपूर्ण काम के लिए मैंने जिंदगी भर कुश्ती लड़ी है। अपने विवेक को थामे रखना, इसी को तो मन का नवीनीकरण कहते हैं। दिस इज द होलीनेस। यही है वह मन का समर्पण जिसकी तैयारी अपने मनों को जीवित और पवित्र, लोभी दशा में नहीं, लालची दशा में नहीं, हिपोक्रेसी दशा में नहीं, नुक्ताचीनी करने वाली दशा में नहीं, लांछान लगाने वाली दशा में नहीं, वासना की दशा में नहीं, चोरी चपाटी की दशा में नहीं, धोखेबाज की दशा में नहीं। जी हां, किसी का भला देख करके उससे जलन रखने वाली दशा में नहीं। जब कभी आप किसी की अच्छा देखो तो उसके लिए तुम अंदर ही अंदर व्याकुल होने के बजाय अप्रिशिएट करो कि वाह परमेश्वर में तुम कितने अच्छे लोग हो, प्रभु ने तुमको बहुत अच्छी कार दिया, प्रभु आपको आशीर्वाद दे, वंडरफुल। अंदर तो काला वाला सांप लौटने लगता है। अपने विवेक की रखवाली कीजिएगा, अन्यथा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। अपने जवान की रखवाली कीजिएगा कि आप किसी को चोट ना दे जाएं। अपने मन की रखवाली कीजिएगा कि किसी से चोट ना खा जाएं। हेलमेट पहन लीजिएगा तब मुकुट मिलेगा। सिर में हेलमेट पहने हैं नहीं और कहते हैं प्रभु मेरे को मुकुट देगा। जी हाँ, यहां पर कुश्ती लड़ना है और इस कुश्ती की लड़ाई के लिए हमारे पास में एक सबसे बड़ा विषय, अब हम अपने विषय पर टर्न अप करके आ जाते हैं। फिर से आ जाइए दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसके 3 पद से, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई, वंडरफुल, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, वरन गढ़ों को ढा देने के लिए। क्या बात है! गढ़ मतलब किला, और किले की जो दीवारें होती हैं 20 फीट 25 फीट चौड़ी होती हैं, जो पत्थर से बनी होती है, बहुत ऊंची होती हैं, जिसको लांघा नहीं जा सकता है। ये जो गढ़ है वो क्या है? परमेश्वर तुमको सामर्थ्य किस शर्त पर बनाएगा? कल हमने सामर्थ और सामर्थ्य के बीच में अंतर बताया था। पावर प्लस पर्सन इक्वल माइटी। सामर्थ धन व्यक्ति बराबर सामर्थ्य। व्यक्ति के पास सामर्थ्य, यहां व्यक्ति की तैयारी हो रही है। वी आर प्रिपेयरिंग द पर्सन, एंड विदाउट द पर्सन नन ऑफ द पर्सन कैन इक्विप द अथॉरिटी एंड द पावर। यस, यही तो समस्या है। व्यक्ति है ही नहीं तो अपने आप से थोड़ी ना ट्रिगर दबेगा और गोली किसी की छाती पर जा बैठेगी। यहां पर हमें तैयारी करनी है उस व्यक्ति की जो सामर्थ्य होने जा रहा है। पावर तो है, व्यक्ति नहीं तो पावर इस्तेमाल होगा कैसे? यहां पर उस गढ़ को ढा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी सामने आती है 5वें पद में। सो हम कल्पनाओं को, कल्पना और हरेक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। ये हमारी जवाबदारी है। It is our responsibility. God is not going to help you in this matter and object. कई बार कहते हे प्रभु मेरे अंदर में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, हे पिता परमेश्वर मेरे दिमाग से गंदे विचार निकाल दे। प्रभु कहते बेटा टीवी का रिमोट कंट्रोल तेरे पास, चैनल तू बदलेगा कि मैं? अरे जिसने हमारे दिमाग को विचार आने देना चाहिए या नहीं आने देना चाहिए, ये विरासत हमको दिया रखा है, तो प्रभु मेरे अंदर से गंदे विचार कैसे निकालेंगे? भाई साहब इसकी रोकथाम तो तुम्हें हमें करना पड़ेगा ना। इसलिए अपने मन पर आने वाले कल्पनाओं को और विचारों को निकालने के लिए परमेश्वर को बोरिंग टॉपिक वाली प्रार्थना ना करें, ना सुनेगा और ना सुनी जाएगी कभी भविष्य में।
हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है प्रभु जी ने। हम चाहें तो अच्छा विचार आने दें, चाहे तो हम गंदा विचार आने दें। रिमोट तो हमारे पास है ना। दरवाजा खोलना और बंद करना जब हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है तो परमेश्वर, हाँ, नोहा के जहाज का दरवाजा किया होगा बंद, परंतु आज की तारीख में हमारी कल्पनाओं के दरवाजे तो हमारे ना अधिकार क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम ही तो हैं जो आने देने देता, हम ही तो हैं जो अपने दिमाग के अंदर में कल्पनाओं को जन्म देते हैं, चाहे अच्छी कल्पना हो चाहे बुरी कल्पना हो। जी हां, आप इसकी विरासत है, आपकी ही वो विरासत है, आपके ही वो नियंत्रण में है। इसलिए आओ, हम परमेश्वर का काम नहीं है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज माई जॉब टू टेक अथॉरिटी ओवर माई higher thinking, my emotions and my desire and whatever the things is coming in my own mind. मेरे मन के अंदर उत्पन्न होने वाली बातें हैं ना ये। अब कल्पना क्या होती है जरा देखें। कल्पना मेरे मन के अंदर अवचेतना में पाई जाने वाली किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति को देखने के बाद याददाश्त है जो वक्त वक्त पर अवचेतना से चेतना में आ जाती है, सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाती है। इसको हम कल्पना कहते हैं। हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, आप चिंतन मनन करते रहिए। हमारी सदी भाषा को ध्यान से सुनकर के लोगों के समान कागज में लिख लीजिएगा। अभी दूसरी बात बाइबल कहती है, हर एक ऊंची बात। अब ये ऊंची बात कहां से आई है? और ये जो ऊंची बात है वह परमेश्वर के पहचान में रुकावट पैदा करती है। ठीक है, हम रहते गांव देहात में, अमिताभ बच्चन की हमने फिल्म देखी और हम उसके फैन हो गए और दिल में बिछा लिया, हाय मेरे अमिताभ, तू मेरा यार है। अरे फोटो को चूम ले, सच में तो तेरा ना वो जूता भी नहीं छूने देगा। ऊंची बात है। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। ऊंची बात। एक महाशय थे बालाघाट में, वे प्रतिदिन हमसे दुआ कराने आते थे और वो हमसे कहते थे, मेरी बड़ी तमन्ना है चीफ मिनिस्टर बनने की। तो मैं बोला, कैसे बनेगा भैया? रोज दुआ कराते थे, एक दो बार कर दिया, अब रोज रोज कहाँ कर दें भाई साहब। तो बोले, हर पेड़ों में मैं पक्षियों के लिए ये छोटे छोटे मट्टी के पॉट लटका देता हूं और उसमें पानी डालता हूं। तो मैं बोला, समझ में नहीं आया चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता। भाई, पक्षी को पानी पिलाने से कोई तुम्हारा इलेक्शन में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऊंची बात। लोगों की क्या क्या कल्पनाएं होती हैं, समझ में नहीं आता है। कुछ इस तरीके से लोग बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं। 8वीं क्लास पास हैं, ग्रेजुएट के साथ शादी करेंगे। समझ, ऊंची बात। यही तो सबसे बड़ी बुराई है। अपनी औकात को समझना है। हमारी वास्तविकता क्या है, क्या हम वहां पहुंच सकते हैं। अब यहां पर मुझे नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं आपके दिमाग के अंदर हौसला बुलंद भाव को निराश नहीं कर रहा, परंतु हम हर एक गरीब परिवार के लोग ये सोचें कि मैं एक महान ऑफिसर बनूंगा। यह हमारी पॉजिटिविटी है। मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा। वो 8-8 घंटे पढ़ता है, मुझे गजेटेड ऑफिसर बनना है, मुझे आईएएस बनना है। ये पॉजिटिविटी है। परंतु ऊंची बात का मतलब इस सकारात्मक कल्पना को अपनी मेहनत के द्वारा साकार करने के बजाय हम कुछ काम धाम ना करें और पाप वाले जीवन में अपने आप को महान समझने की कोशिश करें। आज लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। वे कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसकी टोपी उसके सिर में, उसकी टोपी इसके सिर में बोल करके 5 मंजिला बिल्डिंग इस साल के आखिरी तक, जबकि बचे हैं मात्र 5 महीने, उसमें बना देना चाहते हैं। बोले कैसे भी करके लूट खसोट करके ना बिल्कुल 10 करोड़ जमा करना है मेरे को।
ये वाली ऊंची बात। ये मेहनत नहीं करेंगे, चोरी चपाटी करेंगे, इसकी टोपी उसके सर में, झूठे चेक 100 में लगा दिया 0, ऐसी वाली कल्पना करके 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने की कसरत करने वाले दिमागी लोगों को हम ऊंची कल्पनाओं वाले के साथ जोड़ सकते हैं जो परमेश्वर की पहचान में उठते हैं। इसलिए मेरे भाव को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। हर गरीब करोड़पति बन सकता है, परंतु मेहनत करके, चोरी चकारी करके नहीं। चोरी चकारी करके, लंद फंद करके, झूठ झाट करके, लूट खसोट करके महान बनने की कल्पना, ये ऊंची बात है। इस बात में हम परमेश्वर की पहचान से दूर हट जाएंगे। इसलिए रातों रात कई बार यदि हम आत्मिक संसार में आ जाएं तो आत्मिक संसार में बहुत से लोग नए नए प्रभु के चेले आ जाते हैं और प्रभु को खूब प्यार करते और बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखकर उनकी कल्पना में अपनी तुलना उनके समान करने लगते, और उसके बाद में वैसा बनने की कल्पना में दुआ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, धीरज रख के समय का इंतजार नहीं करेंगे, वरन सामने वाले की लाइन को काट के अपनी लाइन लंबा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करके अध्यात्म की जिंदगी में रातों रात वे बेनहीन और दिनकरण बन जाना चाहते हैं। ऊंची कल्पनाएं, धीरज नहीं रखेंगे, सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, उपवास नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर पाई जाने वाली गंदगी में सुधार नहीं करेंगे और 40 दिन उपवास करके बिल्कुल करोड़पति बन जाना चाहते हैं अध्यात्म की दुनिया के अंदर में। जी हां, ऊंची बात। यदि आप अपने समय, अब आप ही बताइए, कभी हर एक चीज का समय है। एक बच्चा अपने पापा के पास आके कहता है, पापा पापा मैं 50 साल का कब होऊंगा? नाक में मूछें लगा ली थी नकली वाली। तो पापा बोलते, बेटा तू 50 साल का 50 साल के बाद में होगा, नाक में ये मूछ लगाने से 50 साल का नहीं बनते। जी हाँ, इसी तरीके से हमारे अंदर 15 साल में 50 साल का बनने की कल्पना, नाक में लगा ली मम्मा की चोटी की मूछें। 50 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब आप 50 साल के हो जाइएगा। कई बार हमारी कल्पनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं, हम कम समय में इतनी दूरी तय करना चाहते हैं जो जायज नहीं है। 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा 4 दिन में 50 साल का नहीं हो सकता। ज्ञान भले 50 साल के बूढ़े के समान हो जाए, पर वो 50 साल का नहीं हो जाता। चूना लगा के बाल यदि सफेद हो भी गए तो अंदर तो काले हैं ना, ओरिजिनल। मेरे प्रियो, ऊंची बात, उसको खंडित करो, अपनी औकात में आ जाओ। ना हमें अपनी योग्यताओं से आगे बढ़ने की जरूरत है, ना ही अपने आप की योग्यताओं से पीछे रहने की जरूरत है। हम अपनी ओरिजिनलिटी में रहें, हम अपनी वास्तविकता में रहें, हम अपनी सीमाओं के दायरे के अंदर में रहें। तब समयानुसार, धीरज के बाद में हम अपनी परिपक्वता के पाने का इंतजार करें, तब जाकर के हम ऊंची बात से अपने आप को जुदा कर सकते हैं। यह इसका खंडन करना है। एंड देन बाइबल कहती है, पहचान में जो विरोध में उठती है उसको खंडन करे। हर एक भावना, इमोशन, कोई रो रहा है तो उसके साथ रोने लगे, कोई हंस रहा है तो उसके साथ हंसने लगे। देखो, परमेश्वर ने इमोशन, भावना जो है ना, वो वरदान के रूप में दिया है। हमारी भावनाएं, जज्बात जो है ना, सीमाओं और सभ्यता के अंदर में होना चाहिए, तब तक वह शोभायमान होती हैं। परंतु यदि अशोभनीय कल्पनाएं हमारे जीवन में भावुकता को लेकर के चले आए तो ये हमारे लिए बहुत डेंजर जोन में पहुंचने का रास्ता बन जाएंगी। भावनाओं को हम कहीं ना कहीं कैद करते हैं। यह है वह जगह जहां हमारी लड़ाई खुद से होने वाली है। यह है वो अहम जो मैं के कारण से होता है। क्योंकि बाइबल हमको एक बात बताती, मैं आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, उसको निकाल सकते हैं हम।
यस, पहला यूहन्ना की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। बस महत्वपूर्ण चीज, ना तो तुम संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जो पिता की ओर से नहीं वरन संसार की ओर से है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहां पर ये जो 3 है ना, कल्पना, ऊंची बात और भावनाएं, इस संसार के अंदर में पाई जाने वाली आंखों की अभिलाषा है, लिखा है शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। यदि आप बहुत डीप में जाएं तो कल्पना, ऊंची बात और भावनाएं हमारी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका की घमंड से, जीविका की घमंड से पैदा होता है ऊंची ऊंची बातें। शरीर की अभिलाषा पैदा होती हैं भावना से, और हमारी कल्पनाओं का आधार है आंखों की अभिलाषा। आंखों के द्वारा देखी गई बातें जो हमारे दिमाग के अंदर में अवचेतना में रिकॉर्ड हो गई हैं, वह समय समय पर हमारे मन के अंदर अर्थात चेतना में आए, ये है कल्पनाएं। जीविका का घमंड ऊंची ऊंची बातें पैदा करता है, और शरीर की अभिलाषा वासना पैदा करती है, जिसको इमोशन कहते हैं। किसी लड़की ने आंख मारी, लग लिए पीछे माँ बाप की छाती पर, पैर रख के लगा लिए, पंखे उड़ गए फुर्र के से, ले आए पता नहीं कौन सी छिपकुल्ली को हाथ में दबा करके। माँ बाप सपना ही देख रहे हैं तुम्हारे लिए। इमोशन, याद रखिएगा। इन तमाम भावनाओं के ऊपर अधिकार पाए बिना एक आत्मिक व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा पूरा नहीं कर सकता है। जवानों, कान खोल के सुन लो, ये लव रचाना बंद करें, बॉयफ्रेंड बंद करें, अपने मामा पापा के अधीन रहें, और मामा पापा के चुनाव के आधार पर ऐसा वाला बॉयफ्रेंड बनाना जो बुढ़ापे तक तुम्हारा हाथ न छोड़े, अर्थात अरेंज्ड मैरिज, नो लव मैरिज। अदरवाइज हम भी आपकी आंखों के आंसू प्रार्थना के द्वारा पोंछ ना पाएंगे। एक दिन घटनाएं इतनी दुर्लभ हो जाएंगी कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लाखों लोग लव मैरिज के द्वारा अपनी जिंदगी को खटीक के हाथ में बकरे को जैसे सौंप देते हैं ना, वैसे संसारवाद के हाथ में सौंप दिया है। आगे चलें, उसका खंडन करना है, इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। अब हम आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ रखते हैं, मेरे पास में कागज नहीं है इसलिए आप अपने दिमाग में रखें और आप पेन पेंसिल से रख लीजिएगा। देखिएगा, एक गोल बनाइए इस तरीके से, ये गोल है, ठीक है, और इस गोल में ठीक बीच में एक सेंटर पर बिंदु बना लीजिएगा, और ऊपर से वी ला करके सेंटर पर जोड़ दीजिए, तो गोल के 3 भाग हो जाएंगे, एक ऊपर वाला और एक निचला और एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, राइट। सबसे ऊपर वाले भाग को इंटेलेक्ट, दिमाग का, बुद्धि, और लेफ्ट साइड को आप भावना, इमोशन, और राइट साइड को आप विल, इच्छा समझ लीजिएगा। इच्छा के तरफ एक डंडी लगाइए राइट हैंड साइड में, परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा या यीशुआ मसीहा। लेफ्ट साइड में एक डंडी बना लीजिएगा, संसार, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अभी क्या हो रहा है, जब कभी भी मनुष्य संसार में रहता है
तो भावना वाले विभाग से संसार, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की वासना, लोभ, लालच की सूचनाएं भावना के रास्ते बुद्धि को या सेंटर वाले वी पॉइंट पर जाती है। इसको इंटेलेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। एक व्यक्ति के 3 भाग होते हैं, विल, इमोशन एंड इंटेलेक्ट। ये पशुओं में नहीं रहते, केवल मनुष्यों में रहते हैं। तो संसार के द्वारा आने वाली सूचनाएं भावना के चैनल से बुद्धि पर जाते हैं, और बुद्धि यहां पर भावना के रास्ते संसार से आने वाली सूचनाओं पर रिएक्शन करता है और डिसीजन लेता है। तब उसकी चाल में भौतिकता नजर आती है। लिसन मी वेरी केयरफुली, इट्स अ बाइबल साइंस। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संसार की भौतिक सूचनाओं के आधार पर इच्छा के द्वारा बुद्धि को रंगो भिगो करके रखता है, तब बुद्धि जो भी सोचती है, बुद्धि जो भी निर्णय लेती है, वह संसारवाद की सूचना के आधार पर होती है। और इस तरीके के व्यक्ति को कॉर्नर माइंडेड या भौतिक इंसान कहते हैं, जहां पर लोभ, लालच, माया, फरेब, नुक्ताचीनी जैसी गंदी आदतें जो संसार से जुड़ी हुई हैं, हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में, हमारी 5 इंद्रियों के अंदर दिखाई देती हैं। अब लिसन मी वेरी केयरफुली। अब आता है दूसरा डिपार्टमेंट राइट हैंड साइड में। यहां विल है, विल, इच्छा शक्ति। इसी इच्छा शक्ति को जगाना है, इसी विल को जगाना है। और इस विल के तरफ में है सत्य, ट्रुथ, पिता, परमेश्वर, वचन, सत्यता। यदि कोई व्यक्ति इच्छा शक्ति वाले दरवाजे को खोले तो परमेश्वर की ओर से प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम जैसे ईश्वरीय अनुभवों की सूचनाएं विल में आएंगी। और ये जो विल है, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, इस इच्छा शक्ति के द्वारा गई सूचनाएं बुद्धि पर वी वाले शेप में, इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, बुद्धि जिसको बोलते हैं, उस पर यदि चली गई तो बुद्धि निर्णय लेगी। प्रेम करना चाहिए, दया करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। तब बुद्धि के द्वारा किया गया निश्चय जो परमेश्वर की ओर से विल के रास्ते आया है, इंद्रियां सभ्यता का जीवन जीना शुरू कर देंगी। मन के बदल जाने से चाल चलन भी बदल जाएगी। अब सवाल यह है कि यदि विल का दरवाजा खोलना है, इच्छा शक्ति का दरवाजा खोलना है, तो हमको भावना वाला दरवाजा बंद करना पड़ेगा। अर्थात संसार से आने वाली सूचना वाले गेट को बंद करना पड़ेगा। इस भावना से ही ऊंची बात पैदा होती है, इस भावना से ही कल्पनाएं आती हैं। अर्थात लेफ्ट साइड का जो वी है ना, जो नीचे तरफ मुंह किए हुआ है, वो है संसार से आने वाली सूचनाओं का केंद्र बिंदु। अर्थात भावना का गेट बंद जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक इच्छा शक्ति का गेट नहीं खुलेगा। यह बिल्कुल बैलेंस तराजू के समान। यदि आपका भावना का दरवाजा खुला है तो विल का दरवाजा बंद हो जाएगा, तराजू के समान। यदि जब तक आप विल के दरवाजे को माफ करना, जब तक आप भावना के दरवाजे को बंद नहीं कीजिएगा, तब तक इच्छा का दरवाजा नहीं खुलेगा। दिस इज द मेडिटेशन। यही है ध्यान। अर्थात संसार से आने वाली भावना के रास्ते ऊंचे बात और कल्पना की बातों को कैद करना, to bind up, to take authority over it and to demolish the thoughts and the arguments and the emotions which is abiding in our own emotion which comes from the world. संसार से आ रही, इसमें परमेश्वर तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। इसमें हेल्प योर सेल्फ वाली बात है। ये बुफे सिस्टम में रखा हुआ खाना है, ले लीजिएगा, जाके जितना लेना है ले लीजिएगा। यस,
बांधना हमारा काम है। आओ हम, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अथॉरिटी ओवर माई इमोशन एंड हायर थिंकिंग्स एंड द थॉट्स विच इज अबाइडिंग इन माई ओन माइंड। इंटेलेक्ट तो वो तराजू की सुई है, जिधर झुकाओ उधर झुकेगी। बुद्धि के नए बन जाने के लिए भावना नामक डिपार्टमेंट पर अधिकार लेना पड़ेगा, तब जाके इच्छा वाला अधिकार खुलेगा, दरवाजा खुलेगा। और जब तक विल का दरवाजा नहीं खुलेगा, ना तो यीशु, ना तो बाइबल का ज्ञान, ना पवित्र आत्मा आपको प्रभाव देंगे। और जब आपने इच्छा का दरवाजा खोल दिया, तब सूचनाएं, बाइबल का वचन, पवित्र आत्मा का प्रकाशन, परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु भक्तों का स्नेह, परमेश्वर के प्रति आदर पूर्वक डर और भय के भाव बुद्धि पर पहुंचाए जाएंगे, तब बुद्धि निश्चय लेगी। हम कहना क्या चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आने वाली सूचनाएं जो इच्छा शक्ति के द्वारा बुद्धि को भेजी जाती है उसे सुनना चाहता है, तो उसको भावना के दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। और भावना के दरवाजे को बंद करना अर्थात अपने अवचेतना में, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी बातें रिकॉर्डेड हैं, जिसको कल्पनाएं कहते हैं, जिसमें महान बनने की तमन्ना है, जिसमें अपने आप को बहुत ऊंचा समझने या अपने आप को बहुत ऊंचा पहुंचने की जो मनसा पाई जाती है, उसको बाइंड अप करना है, उसको कब्जे में लेना है। अब आप कहेंगे, सर इसका अपने जीवन के अंदर में क्या अर्थ पाया जाता है? अब जरा एक पद हम आपके लिए पढ़ के सुनाएं। भजन संहिता की किताब और उसका 5वां अध्याय, साम 5। अब यहां पर हमें कुछ कसरत करनी पड़ेगी। वहां लिखा है, हे यहोवा मेरे वचन पर कान लगा और मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। मेरे ध्यान करने की ओर। मैं आपके लिए पुरानी बाइबल में से पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल लैंग्वेज वाली बाइबल। आपके पास जो अनुवादित बाइबल है, वहां पर बाइबल ऐसा कहती है, मछली बाइबल, कि मेरे कराहने की ओर मन लगा। इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है उसमें लिखा है, कंसीडर माई लेमेंटेशन। और ओरिजिनल किंग जेम्स वर्जन में लिखा है, कंसीडर माई मेडिटेशन। लेमेंटेशन एंड मेडिटेशन, मेरा विलाप और ध्यान। विलाप जो होता है जब कभी किसी व्यक्ति को कोई असहनीय पीड़ा होती है, और उस असहनीय पीड़ा में जब मनुष्य पूरी व्याकुलता के साथ अपनी 5 इंद्रियों में थकी हालात में पुकार उठता है, उसे कहते हैं लेमेंटेशन, विलाप, असहनीय दर्द, जिसको विलाप कहते हैं। जब कभी हमारे प्रिय हम में से गुजर जाते हैं, तब हम छाती पीट पीट कर अपने कपड़े और बालों का ख्याल ना करते हुए पटक पटक करके रोते हैं, उसे कहते हैं विलाप। कितना अंतर है। इसलिए हमारी सलाह होगी, जब कभी भी आप बाइबल के वचन की उच्चतम गहराई में जाना चाहते हैं तो हर प्रकार के अनुवाद पर जरूर जाइएगा। यहां पर एक बहुत छोटी सी मिस्टेक आपको परमेश्वर के सत्य से हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकती है। ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है अवचेतना से आने वाली कल्पनाओं को और ऊंची बात को और भावनाओं को खंडन करके कैद करना। क्योंकि जब कभी जैसे कल हमने आपको बताया था, हम जब प्रार्थना करने जाते हैं, हे पिताजी तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओहो मैंने अपनी स्कूटर की चाबी स्कूटर में ही छोड़ दिया। अब जरा देखना, धन्यवाद करते समय अपन चाबी खोज रहे हैं जेब और पर्स में,
और पाया कि हमने तो मोटरसाइकिल में ही अपनी गाड़ी चाबी छोड़ रखी। अब तुम्हारा मन लगेगा क्या? आप तो दुआ बंद कीजिएगा पहले और जाकर के चाबी निकाल के ले आइए, नहीं फुर हो जाएगा कोई बैठ करके उसमें। याद रखिए, दिस इज द थॉट्स। तुमको गैस की नॉब ना दुआ ही में याद आती है। एटीएम से पैसा निकालना समझ में आ गया, कार्ड नहीं निकाले, और दुआ में पवित्र आत्मा याद दिलाया था कि तुमको, अरे बुद्धिमान, जब तूने नोट निकाला था तो कार्ड भी निकाल ले। ये है कल्पनाएं। सारा ब्रह्मांड हमारे माथे पर चला आता है। सारी दुनिया, ईबी बीबी टीवी बाल बच्चे सब, अपड़े लत्ते कपड़े लत्ते सब, और कई महारथी तो ऐसे विद्वान बैठे हैं प्रार्थना करने वाले कि बाइबिल के ऊपर में ये मोबाइल महाराजा को बिठाल दिए। और परमेश्वर से कहते, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इतलिम कुर्र 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 बजा। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद, और ऑन भी कर देते हैं, हम दुआ कर रहे हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु, तू कनेक्ट हो गया परमेश्वर से, तो डिस्कनेक्ट होके मोबाइल से तू कैसे कनेक्ट हो गया? एक ही बार में वोडाफोन और आइडिया दोनों कैच करता है तुम्हारा। थोड़ा सोचिए ना भाईजान, खुदा के साथ बात करते करते, सुनो थोड़ा बाद में बात करने में प्रार्थना कर रहा हूं। महाराज कहते हैं कि तू मेरे सिंहासन के सामने दुआ करते करते मोबाइल में अपनी प्रेमिका को बोल दिया 15 मिनट के बाद में फोन करना। आपको क्या लगता है हम कैन के समाल दुआ नहीं कर रहे क्या? तुमको क्या लगता है हमारी प्रार्थनाएं आकाश गंगा में भी पहुंचेंगी? तुमको क्या लगता है आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मेरा मालिक देगा भी जब हमारा मन, तुम होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। दुआ करते सनातन काल के विराट परमेश्वर, परंतु दिमाग के अंदर में प्रेमिका का पिक्चर लटक रहा है। मैं मंगल ग्रही लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, इस धरती लोक के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और धरती के अंदर 99.999 लोगों को प्रार्थना करने के समय आने वाले एंड बेंड थॉट्स का कैंसर इंसान के 99% लोगों की जिंदगी में लगा है। जिसने रिन्यूइंग ऑफ माइंड, जिसने इस ध्यान वाले सत्य को नहीं जाना, वे सब ये वाला कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। जो आप, अरे कोरोना तो तुम्हारे गले में बैठा है, अरे भाईजान तुम्हारे माथे में हमारी कल्पनाएं भी कोरोना के समान माथे पर बैठी हुई है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, कंसीडर माई मेडिटेशन नॉट लेमेंटेशन। मेरे ध्यान करने को स्वीकार कर ले, मेरे इमोशन से आने वाले सूचनाओं को बंद करने वाले सिस्टम को स्वीकार कर ले, जिससे कि मैं इच्छा के द्वारा आने वाले दरवाजे को खोलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बातों को बुद्धि तक पहुंचाऊं। आज आपको दर्शन क्यों नहीं मिलते? आपको भविष्यवाणी क्यों नहीं मिलती? आपको प्रभु की बात क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि ऑलरेडी हमारे इंटेलेक्ट के अंदर में दुनिया की इतनी सूचनाएं खपी पड़ी हुई हैं कि भाई उसमें जगह होगी तभी ना कोई इच्छा के द्वारा आने वाली सूचनाओं की कोई वैल्यू होगी। 99 फाइल बैठी है इमोशन की और एक फाइल आई है तुम्हारी ही इच्छा से, तो 99 वजनदार। अब आप ही बताइएगा सर, एक टोकनी में 100 आम है और उसमें से एक हो गया कम वक्त खराब और 99 अच्छे हैं, आप ही बताइए कौन किसको खराब करेगा? एक 99 को खराब करेगा या 99 एक को अच्छा कर लेंगे? अरे संख्या में तो 99 अच्छे हैं, नहीं ये सब मिलके सड़े वाले को ठीक कर लेते, परंतु ये सड़ा वाला एक 99 को खराब कर देता है। अरे भाई साहब, हमारी टोकनी में तो 99 सड़े हैं, एक अच्छा है।
हमारी जिंदगी हमारे इंटेलेक्ट के अंदर में भावना से, इमोशन से, आवश्यकताओं से, इसकी उसकी बुराई से, खटाई से, इसकी उसकी परिस्थिति से, भविष्य की चिंता, हम की चिंता, ढम की चिंता से हमारे दिमाग के अंदर में इतने ढेर सारे सड़े आम 99 पड़े हैं। यदि पवित्र आत्मा ने एक अच्छा आम के समान विचार रख भी दिया तो बेचारा कब तक पलेगा, ये बताइए, कब तक रहेगा? घंटे 2 घंटे के अंदर में वो भी पसीना छोड़ देगा। जब 99 एक को अच्छा नहीं कर सकते, एक सड़े को 99, एक सड़ा 99 को खराब कर सकता है, तो आपको क्या लगता है जहां हमारी जिंदगी के अंदर सुबह से शाम तक धरती की इच्छाओं से हमारा दिमाग जो भरा पड़ा हुआ है, उसमें पवित्र आत्मा यदि 2 मिनट अपनी बात रख भी दे तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? यही एक सबसे बड़ी बुराई है। कंसीडर माई मेडिटेशन। उठते बैठते चलते फिरते शैतान से लड़ने की गलतियां ना करें, उसको बांध छोड़ ना करें। उसका बाप हमारे अंदर है और उसका नाम है भावना, ऊंची बात, हायर थिंकिंग। हम अपने आप से हार गए हैं। शैतान से क्या खाक जीत लेंगे? अंदर से लड़ो। मेरा परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। कष्ट होता है इस धरती पर यीशु मसीह के मानने वाले, यीशु के बारे में सुनने और सुनाने वाले करोड़ों लोग हारी जिंदगी जी रहे हैं, जिसको देख करके शैतान खिलखिलाता और मेरा मालिक तुम्हारे स्वाभिमान के कारण अकेले में आंसू बहा के कहता है, मुझे मेरे स्वर्गदूतों से किसी प्रकार की कोई तसल्ली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी भेड़ें बंधुआई में चली गई हैं। खुदा के दिल के कष्ट को समझो। आपके दिमाग के अंदर में उठने वाले बेफिजूल के फितुर के कारण मेरा मालिक अकेले में रोता है, उसके आंसू पोंछने वाले नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्वाभिमान जो कल्पना और ऊंची बात और भावनाओं के आधार पर दिमाग के रास्ते, तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे इंद्रियों के ऊपर में प्रभुता करते हैं, जिसके कारण से चाल चलन बिगड़ी हुई है। और यही कारण है मेरा परमेश्वर तुम्हें ऊपर ले जाने के वक्त तकलीफ महसूस करेगा, रिजेक्ट करके कहेगा, अनरिन्यूड माइंड को मैं वो ताला कभी नहीं खोलने दूंगा जिस पर मैंने ताला लगा रखा है। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। आओ मन के नवीनीकरण की चाबी को हाथ में लेकर स्वर्ग के ताले को खोल दें। यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। हेलमेट पहन लें, सौभाग्य मिल जाएगा मुकुट पहनने का। जिसने मरते वक्त तक अपने सिर के ऊपर हेलमेट नहीं पहना, वह मरने के बाद कभी भी मुकुट पहनने का दावादार नहीं हो सकता है। मुकुट केवल वो पहनेगा जिसने धरती पर मरने के वक्त तक हेलमेट पहना है अपने सिर के ऊपर। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्रभु, आप हमारे दिल से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को। तेरा वचन दुधारी तलवार के समान है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदता और जीव और प्राण को अलग अलग करता है। हम जानते हैं कि आज आपने हमारे जीव और प्राण को छेद करके अलग अलग किया है। पवित्र आत्मा बोए गए बीज पर आप अंकुरित होने के लिए जीवन की श्वास फूंक दीजिएगा, जिससे कि हर एक जिंदगी में प्रतिफल दिखाई देने पाए। भक्तों के प्रयास को प्रभु जी अंजाम दीजिएगा। एटलीस्ट कुछ लोग मन के नवीनीकरण के लिए आगे आ जाएं और अपने लिए अनंत जीवन के ताले को खोल सकें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन।